आपको किस बात का डर है? ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है कि आप भयभीत होकर जीना शुरू कर चुके हैं? ऐसी कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, आपसे बड़ी नहीं है, जो कि आपके चित्त को, आपके मन को इतना उलझा दे कि आप डर डर के जीना शुरू कर दें। आप जब कभी भी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं, आप थोड़ा सा इत्मीनान से बैठकर इस बारे में विचार कीजिए कि क्या वो चीज़ वास्तव में इतनी बड़ी है या मैंने उसे इतना बड़ा बना दिया है, मैंने उसे भाव दे देकर इतना बड़ा बना दिया है। और हकीकत में होता यही है, चीज़ें छोटी रहती हैं, लोगों की बातें उतनी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने परसेप्शन के कारण उसे इतना बड़ा मान बैठते हैं। हम परिणाम के बारे में जब बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं तो हमें छोटी से छोटी चीज़ भी या औसत चीज़ भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। हमें ऐसा लगता है कि हम इसके पार जा ही नहीं सकते, यह चीज़ हमें ख़त्म कर देगी, कुचल डालेगी। अब कोई चारा नहीं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यही वह समय है जब आपको एकांत में बैठना है, शांत दिमाग से चिंतन करना है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। सबसे पहले तो आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, फिर उस बात को परत दर परत आपको अपने सामने रखना है। यदि आपको सोचने में समस्या हो रही है तो आप उसे लिखते जाएं। यकीन मानिए, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे उसका प्रभाव और उसका वेग आपके दिमाग पर से कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब आपको वास्तविकता दिखने लगेगी कि आप फिजूल ही इसे इतना बड़ा मान बैठे थे और इसके बारे में इतनी चिंता कर रहे थे। आप चीज़ों को अलग अलग करके देखिए, उनका विश्लेषण कीजिए। जब आप उनका विश्लेषण करेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा कि किस चीज़ पर कितना ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं इससे कैसे निपट सकता हूँ। क्योंकि जब 10 चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं तो स्वाभाविक ही उनकी ताकत बढ़ जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन जब आप इनसे वन बाय वन डील करने की कोशिश करते हैं तो अंततः आप ही सफल होते हैं।